बच्चों, आज हम असाइनमेंट में वर्कशीट करेंगे. ओके, टेक आउट पेज नंबर 8. Start worksheet number 1. Okay, read and answer each of the following questions. A. Alvin is trying to build a small house in the forest so that he has a place to stay when he goes hiking. Okay, first, he starts by gathering some wood. According to his blueprint, he will need 376 boards of wood. If his friend gave him 123 boards and his brother gave him 136 boards, how many more boards does he need to gather? हमको यहाँ पर पूछा है कैल्विन जो है वो क्या कर रहा है, स्मॉल हाउस बना रहा है. ओके, फॉरेस्ट में. तो वो अपनी ब्लूप्रिंट की तरह वो बना रहा है. ठीक है, तो उसको 376 बोर्ड्स की जरूरत है. बोर्ड्स मतलब वुड के बोर्ड्स आते हैं ना, उनकी जरूरत है. ओके, और वो जो एल्विन है उनके फ्रेंड ने उनको 123 बोर्ड्स दिए और उनके भाई ने उन्हें 136 बोर्ड्स दिए. ओके, तो उनको और कितने बोर्ड्स की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, देखो. एल्विन को कितने चाहिए, वुड मतलब बोर्ड्स के वुड कितने चाहिए. एल्विन नीड 376 बोर्ड्स. ओके, और उनके फ्रेंड ने उनको 123 बोर्ड्स दिए और उनके भाई ने उनको 136 बोर्ड्स दिए. ओके, तो हम क्या करेंगे, इनका एडिशन करेंगे पहले. 3 + 6 = 9, 2 + 3 = 5, 1 + 1 = 2. ओके, तो उनके पास इतने हुए. ओके, 259, और उनको जरूरत कितने की है, 376. तो हमें पूछा है कि उनको और कितने बोर्ड्स की जरूरत है. ओके, तो हम क्या करेंगे, इधर माइनस करेंगे. क्यों, क्योंकि ये दो तो उनके एक फ्रेंड ने दिए थे 123 और 136 उनके भाई ने दिए थे, तो मिलाकर कितने हुए, उनका एडिशन किया तो 259 हुए. ओके, पर उनको कितने की जरूरत है, 376 की जरूरत है. तो हमको क्या पूछा है, ये पूछा है कि उनको और मतलब एल्विन को और कितने बोर्ड्स ऑफ वुड की जरूरत है. ओके, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे यहाँ पर. ओके, 60 - 9 = 7, 6 - 5 = 1, 3 - 2 = 1. तो हम आंसर क्या लिखेंगे, फर्स्ट का आंसर हम क्या लिखेंगे, 117 more boards does he need together. Okay, then second number क्या है, he also needed some nails. He already had 247 nails from last year. He purchased another 109 nails at the store, and then he found another 144 in his tools shed. How many nails does he have? हमें पूछा है उनके पास 247 नेल्स है और उन्होंने परचेस 109 किए, स्टोर में से किए. सो 144 मतलब उनको और 144 शेड वो क्या कर रहे हैं, उनको मिले. ओके, 144 नेल्स उनको मिले. तो क्या हमें पूछा है, हाउ मेनी नेल्स डज ही हैव, तो उनके पास
तो हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। ओके, हमें यहाँ पर टोटल पूछा है। सो हम सेकंड का आंसर क्या लिखेंगे, 500 नेल्स उनके पास है। ओके, थर्ड, to add support, Alvin decided to tie the wood joints with rope. He needed 185 feet of rope. He had 46 feet of rope to start, and then his friend gave him some more. How Alvin only needs 57 feet. How many feet of rope did his friend give to him? वुड्स ज्वाइंट करने मतलब एल्विन जो है वो वुड्स को ज्वाइंट करने कर रहा है। ओके, तो उसको 185 फीट रोप की जरूरत है और उसके पास 46 फीट रोप ऑलरेडी है। ओके, और उसको उसके फ्रेंड ने भी कुछ रोप दी थी। ओके, सो नाउ एल्विन ओनली नीड्स 57 feet. How many feet of rope did his friend to give him? हमको क्या पूछा है यहाँ पर? Then third, okay, थर्ड में कैल्विन को मतलब कैल्विन के पास उसको जरूरत कितने की थी, 185 की जरूरत थी। ओके, और उसके पास 46 ऑलरेडी थे। ओके, और हमको पूछा था उसके फ्रेंड ने उनको कितने दिए होंगे, ऐसा हमको क्वेश्चन किया था। ओके, तो 82 फीट रोप उन्होंने दिए होंगे। ओके, देन क्वेश्चन नंबर बी, Kevin and his family just moved to a new neighborhood, so they are holding a party for their new neighbors. For the party, they prepared a few snacks for everyone. If his sister prepared 25 mini cupcakes and his mother prepared 30, how many did his grandmother prepare? If they have a total of 100 कपकेक्स। सो यहाँ पर हमें कहा है कि पार्टी के लिए स्नैक तैयार करना है। ओके, तो स्नैक में वो कपकेक्स बना रहा है। सो ये जो केविन है ना, उनके सिस्टर ने 25 मिनी केक्स तैयार किए हैं और उनकी मम्मा ने मतलब मदर ने 30 कपकेक्स रेडी किए हैं। और हमें यहाँ पर पूछा है अगर टोटल कपकेक्स 100 है तो उनके ग्रैंड मदर ने कितने कपकेक्स प्रिपेयर किए होंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले हम 25 प्लस 30 करेंगे। ओके, देन 100 में से जो इनका आंसर आएगा ना उनको माइनस कर देंगे। ओके, देखो 25 plus 30, okay, 55. Then 100 minus 55 is equal to 45. तो आंसर क्या आएगा, 45 कप केक्स उनकी ग्रैंड मदर ने प्रिपेयर किए। ओके, देन सेकंड, they also prepare some chips. If he prepare 350 grams of chips and his father prepare 268 grams, how much chips should his brother prepare if they are to have 800 grams of chips? तो सेम हमने जो फर्स्ट वाला किया ना वैसे ही हमें क्या करना है, सेकंड वाला भी करना है। हम कैसे करेंगे, 350 प्लस 268 ऐड करेंगे, देन जो आंसर आया उसको 800 में से माइनस कर देंगे। ओके, तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। सो यहाँ पर मैंने सॉल्व किया, देखो 350 प्लस 268 ऐड किया तो आंसर आएगा 618। देन 800 टोटल थे ना चिप्स, तो हमको पूछा था तो उनके ब्रदर ने कितने मतलब बनाए होंगे। ओके, तो हमने क्या किया, 800 माइनस 618
800 में से 618 को माइनस किया तो हमारा आंसर है 182। सो उनके ब्रदर ने 182 चिप्स प्रिपेयर किए होंगे। ओके, देन थर्ड, since pizza is a favorite in Kevin's family, they also bought some. His sister bought 48 slices of pizza and his brother bought 48 as well. One of the neighbors bought 27 slices. How many slices were there altogether? सो 48 उनकी सिस्टर के पास पिज्जा की स्लाइस थी, उन्होंने ली थी। देन 48 उनके ब्रदर ने ली थी और 27 जो है वो नेबर ने खरीदी थी। ओके, सो सारी मिलके कितनी स्लाइस हुई पिज्जा की वो हमें क्या करना था, काउंट करना था। तो आंसर है हमारा 123 टोटल। ओके, नेक्स्ट, read and answer the each question. First, Paul received a box of 479 crayons for his birthday. At the end of the school year, he only had 134 left. How many crayons had been lost or given away? मतलब पॉल जो है उनके बर्थडे पे उन्होंने 479 क्रेयॉन्स का बॉक्स मतलब उन्होंने रिसीव किया था और मतलब स्कूल के एंड में मतलब आखिरी साल में उनके पास सिर्फ 134 क्रेयॉन्स बचे। सो उन्होंने कितने लॉस्ट किए होंगे? ओके, मतलब कितने बचे होंगे उनके पास, सॉरी उन्होंने मतलब लॉस्ट मतलब लॉस्ट मतलब खो देना है। ओके, उन्होंने कितने खो दिए होंगे या तो किसी को दिए होंगे, हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, 479 में से 134 को माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा कि उन्होंने कितने लॉस्ट किए होंगे। ओके, सो देखो 479 माइनस 134 इज इक्वल टू 345। सो 345 क्रेयॉन्स पॉल के पास मतलब पॉल ने किसी को दिए होंगे या उसने खो दिए होंगे। ओके, देन सेकंड, 179 birds were sitting in a tree. 38 more birds flew up to the tree. How many birds were there all together on the tree? मतलब क्या कहा है, 179 birds जो है वो ट्री पर बैठे थे, उसमें से 38 उड़कर चले गए, तो ट्री पर कितने बचे होंगे बर्ड्स? ओके, सो सेकंड, 179 माइनस 38। ओके, क्यों? क्योंकि 179 बर्ड जो थे वो ट्री पर बैठे थे, उसमें से 38 बर्ड्स उड़कर चले गए, तो 141 ट्री पर बचे होंगे। ओके, देन थर्ड वन, थर्ड, Cindy's mom bagged 1215 cookies. Paul's dad bagged 1112 cookies. They both brought them to school for a party. How many cookies did they have altogether? यहाँ पर सिंडीज की जो मॉम है उन्होंने 1215 कुकीज बनाए हैं और पॉल के जो डैड है उन्होंने 1112 कुकीज बनाए हैं। तो दोनों मिलके कितने कुकीज हुए वो हमें पूछा है। ओके, सो हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। देखो 1215 कुकीज ऑफ सिंडीज मॉम, ओके, और 1112 कुकीज ऑफ पॉल्स डैड। ओके, सो टोटल कितने हुए, 2327 कुकीज ऑफ हैव टू गेदर। ओके, हैव ऑल टुगेदर। ओके, देन फोर्थ, मतलब बच्चों आपको एक बात समझनी है कि आपको एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, वो आपको समझ में आना चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन रीड करके आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमें क्या करना है, एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, फोर्थ,
Beth has 106 crayons. She gives 54 of them away to Jan. How many crayons does Beth have left? क्या कहा है हमें यहाँ पर? बैथ के पास 106 क्रेयॉन्स हैं और उसमें से 54 जो है वो उन्होंने जैन को दिए, तो अब उनके पास कितने बचे? हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। 106 में से 54 माइनस करेंगे। देखो 106 माइनस 54, ओके, तो कितने रहे? 52। तो बैथ के पास 52 क्रेयॉन्स बचेंगे। ओके, then last one, 64 children were riding on the bus. At the bus stop, some more children got on the bus. Then there were 78 children altogether on the bus. How many children got on the bus at the bus stop? यहाँ पर 64 चिल्ड्रन जो है वो बस में सफर कर रहे हैं और बस स्टॉप पे से और भी चिल्ड्रन को बस ने पिकअप किया और अब टोटल 78 जो चिल्ड्रन हैं वो बस में मतलब राइडिंग कर रहे हैं। तो हमें पूछा है कि बस ने बस स्टॉप पे से कितने चिल्ड्रन को क्या किया था? पिकअप किया था। ओके, वो हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? 78 माइनस 64 करेंगे। ओके, 78 चिल्ड्रन को मतलब चिल्ड्रन क्या कर रहे थे? बस में थे टोटल, और 64 ऑलरेडी बस में थे, तो कितने स्टूडेंट को उन्होंने पिकअप किया था? तो 40 स्टूडेंट जो थे उनको मतलब हम क्या कह सकते हैं? 14 गॉट ऑन द बस स्टॉप। बस ने पिकअप किया था 14 स्टूडेंट को। ओके, सो यहाँ पर ये सारे जो एग्जाम्पल है ना बच्चों, आपको अच्छे से समझना है और आपको खुद से ट्राई करना है कि यहाँ मतलब कोई भी हमें एग्जाम्पल दिया हो ना तो हमें खुद से समझना है कि हमें यहाँ पर एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, सो आप अच्छे से ये सारे एग्जाम्पल करोगे अपने मैथ्स की नोटबुक में और वर्कशीट नंबर 1 कंप्लीट करोगे। ओके।